चलिए फ्रेंड्स, आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फाइनली आज मेरे भाई की लगन है और हमारे यहाँ 10 तारीख से प्रोग्राम शुरू हो गए। रात में हम लोगों ने किया था बहुत सारा नाच गाना। तो सब लोग अभी जो रिश्तेदार हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर सारे जीजा और बहन मिलके बिछा रहे हैं। एक साड़ी होती है जिसे हम लोग पावड़े की साड़ी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं पता। इसमें हम जहाँ से हमारे देवी देवता और मेहर भर आता है, वहाँ से जहाँ पर लगन गद्दी है वहाँ तक के लिए इसे बिछाते हैं। और ये नई साड़ी होती है और इस पर चलकर ही दूल्हे राजा लगन की गद्दी तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग फोटोशूट कराने लगे हैं। और मेरे भाई का लगन का आउटफिट कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और उसको नज़र ना लगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर वो अपने रुमाल से बड़ा परेशान है क्योंकि रुमाल उसकी चोंच बना दे रही थी। तो फिर हम लोगों ने इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। और जहाँ तक है कि क्या कहते हैं, ये अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पर जब उसकी लगन की तैयारी होने लगी है तो फिर यहाँ पर जो बहनें रस्में करती है उसके लिए पंडित जी ने हमको बुला लिया। तो फाइनली मैं अपने तैयार होके आ गई हूँ। और कैसी लग रही हूँ मैं ये भी आप कमेंट करके बता देना। वैसे वज़न तो बहुत ज़्यादा ही कम हो चुका है अब, इस बात की बहुत ही मुझे खुशी है बस। और जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है इस पल्लों को सेट करने में, क्योंकि मैं कितना भी सर पे डालूं ये नीचे आ ही जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, या तो ससुराल में और या तीज त्योहार पे या कोई ओकेशन होता है तब। तो यहाँ पर हमको गोबर के गणेश जी बनाने थे जो बड़ी मम्मा से नहीं बन रहे थे। हालांकि मेरी मम्मा हर प्रोग्राम में सारी विधियाँ बड़ी मम्मी से ही कराती है क्योंकि हमारा मानना है कि घर की बड़ी वही है। और यहाँ पर मेहमान भी आ चुके हैं और हमारा ये टेंट लग के तैयार है। कैसा लग रहा है आप बताइए। और ये बच्चे यहीं पर बैठ के खाने लगे, बड़े ही गंदे हैं, इनको कितना भी समझाओ नहीं समझते हैं। यहाँ पर खाना हम लोगों ने शुरू करा दिया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगुन चढ़ने के बाद लड़की के पिता और मामा लोग खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि लगुन चढ़ गई मतलब लड़की वालों के घर का पानी नहीं पिएंगे। ऐसा मान्यता होती है, कुछ लोग मानते हैं, पुराने लोग। आजकल तो सब कुछ चलने लगा है, लेकिन जो लोग मानते हैं उनका भी हमको सम्मान रखना चाहिए। तो जब तक यहाँ पर तैयारी हो रही है तब तक हमने आए हुए मेहमानों का खाना चालू करवा दिया है। और यहाँ पर सफ़ेद गद्दे पे कैसे चौक बनाया जाए, और चौक बनाना भी बहुत ज़रूरी था। तो फिर पंडित जी ने जुगाड़ बताया कि क्या कहते हैं कि पेपर के ऊपर चौक बना लो और उसके ऊपर कर लो। और ये रही आशी, इसको कोई भी काम बोलो तो सबसे पहले सरक लेती है। और यहाँ पर वो भी जा रही है खाना खाने। अब यहाँ पर सारे मेहमान सामान लेके आ चुके हैं। तो बस इन लोगों ने एक जगह सामान सारा इकट्ठा रख दिया है और ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, शहनाई वाले शहनाई बजा रहे हैं। और यहाँ पर जो सामान इकट्ठा रखा था बड़ी मम्मी जाके उसका पानी उतारेगी। ऐसा कहा जाता है कि जो भी, ये देखो बड़ी मम्मी ने यहाँ पर पानी उतार दिया है। और ऐसा ऐसा माना जाता है, ये सब पुराने रीति रिवाज है। और व्लॉग के माध्यम से तो हमको देखने को भी मिल पा रहा है, वरना हम लोग तो सब लोग, मेरे को लगता है मस्ती नाच गाने की शादियां हो गई हैं। अब तो किसी को ये सारी रीति रिवाज रस्में पता ही नहीं है। और ये सारा जो कुछ भी आपको सजावट दिख रही है ये मेरी प्यारी भाभी साक्षी ने तैयार किया है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। सारा डेकोरेशन उसने ही किया है सारे सामान का। और इसमें मैं बता देती हूँ लगन में क्या क्या आया है। भाई के लिए कपड़े, जैसा सबको पता है कि शादी का पूरा आउटफिट उनकी तरफ से ही होता है, लड़की वालों की तरफ से। यहाँ पर मेरी सास की साड़ी, मम्मी, दोनों मम्मी, तीनों मम्मी, मतलब मेरी बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी, तीनों मम्मी की साड़ी, तीनों पापा की साड़ी, चारों हमारे बच्चों के कपड़े, यानी बड़ी दीदी और मेरे बच्चों को, मतलब इस तरीके से सारे लोगों के, घर वालों के सभी के कपड़े आते हैं। और कुछ स्टील के डब्बे आए हैं जिनमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है। और ये रहा मेरे भाई का साला जो अभी छोटा ही है, 11th क्लास में। तो ऐसा कहा जाता है कि जीजे साले की ही ये सारी रस्में होती है। और वैसे होती भी है क्योंकि मैं अपनी शादी से देख रही हूँ। सबसे पहले पंडित जी ने उसके साले से भाई के पाँव पुजाई करवाई, फिर तिलक करवाया। और भाई तो मना कर रहा था क्योंकि वो हमसे ही पाँव मतलब नहीं पड़वा, मतलब नहीं छुपाता है। जैसे एक रस्म थी कि माहौर लगा देती है बहन भाई को, तो कहने लगा कि तुझसे नहीं लगवाऊंगा, किसी और को बुला करके। तो वो मना कर रहा था कि वो छोटा है उससे मत कराओ, लेकिन जो नियम है वो तो करने ही पड़ते हैं। जैसे उनके यहाँ के पंडित जी ने बोला कि हमारे यहाँ तो साला जो है वो जीजा के पाँव धोता ही धोता है, तो आपको धुलवाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग अब क्या ही बोल सकते हैं। तो ठीक है, सबकी सम्मान रखना बहुत जरूरी है। इतने में भैयू भी सो के उठ के आ गया है और भय भय करने लगा। फिर यहाँ पे गणेश जी का पूजन हुआ। भाई को वो सारी सामग्री मिल चुकी है जो यहाँ पर शादी में मिलनी चाहिए। ये सारी सामग्री लेकर ये चला अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर लगुन पढ़ाई जाए, मतलब सुनाई जाएगी सभी रिश्तेदारों को। तो ये लगुन जो होती है वो लड़की वाले भी नहीं सुनते हैं और दूल्हे राजा भी नहीं सुनते हैं, सारी समाज सुनती है। तो यहाँ पर दूल्हे राजा को सामान के साथ हमने अंदर कर दिया है और मम्मी उसको बता रही है, बड़ी मम्मी, कि सारा सामान रख के और धोक बिनती दे। तो यहाँ पर जो भैया जीजा की बहुत तेज वाली ड्यूटी लग जाती है शादी में, ये तो सब बात मानते ही होंगे।
यहाँ पर तीनों जीजा उसके लगे हुए हैं उसकी सेवा भाव करने में। अभी 1 हफ्ते के लिए तो वही राजा है। तो बस इस तरीके से उसने सारा सामान रखा, धोख बिनती करी, धोख बिनती करने के बाद वो वापस से मतलब एक बार छुआ के फिर जाते हैं, फिर वापस से लेके आते हैं। तो अब ये फिर से वापस लेके आया है सारा सामान दिखाकर, और ये लगुन सब में फिराई जाती है कि मतलब लगुन में क्या आया है, कितना मतलब जो कुछ भी वो अपनी तरफ से देना चाहते हैं। तो बस यहाँ पर तो मैं शेयर नहीं कर सकती कि कितना क्या कैसा आया है। बस हाँ, ये सब कुछ भाई की पसंद का था। ये हम लोगों ने यही भोपाल से खरीद दिया था और फिर हमने उनको वहाँ पर दे दिया है करके। बस फिर यहाँ पर नाच गाना शुरू हो चुका है, और नाच गाना करते 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 तो पता ही नहीं चलता कि कब प्रोग्राम ओवर हो गया है। तो बस यहाँ पर सारी बहनों ने डांस किया, और संगीता दीदी की खुशी का तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि संगीता दीदी को बस एक यही शादी है जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने को मिलेगी, हम मतलब हम बहनों को ही, क्योंकि इसके बाद तो सारी शादियाँ ससुराल की होती है, और ससुराल की शादी में थोड़ा सा तो मतलब रहता है, और मायके की शादी तो मायके की ही होती है। और दीदी जिया जी की जोड़ी तो बहुत ही सॉलिड लगती है, कोई देख के कह नहीं सकता कि इन लोगों को 18 साल हो चुके हैं, और शायद ये 18 फरवरी को इनको पूरे 19 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखो जिया जी की सासू माँ मतलब संगीता दीदी और बड़ी मम्मी मतलब ये दोनों माँ बेटी डांस कर रही है। और हाँ, इसी के साथ हमारे घर में खुशियाँ आ चुकी हैं। तो आप भी मेरे व्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सारी खुशियों के वीडियो देखिए। 2 दिन में एक वीडियो दे पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं एडिट करने में, पोस्ट करने में, और फिर सारे कुछ क्लिप्स निकल गए, उनको वापस रीअरेंज करने में मुझे तो टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर फाइनली भाई की खुशी भी आप देख सकते हो। और ये रहे दोनों भाई, मतलब मेरे 3 बड़े पापा हैं, तीनों के एक एक बेटे हैं। तो ये मंझले वाले पापा का बेटा है और मेरा भाई। तो बस यहाँ पर बड़े भैया कल आ जाएंगे, तो तीनों भाई और तीनों पापा एक साथ हो जाएंगे। और ये भी मतलब मैं कहती हूँ ना, शादी जो होती है वो एक बहुत ऐसा मतलब टाइम होता है जहाँ पर जो कभी भी एक साथ नहीं हो पाते वो लोग भी एक साथ हो जाते हैं। और यहाँ पर ढोल वाले ने बोल दिया है कि अब तो सारे नाचेंगे, तो बस फिर क्या है, सारे टूट पड़े नाचने के लिए। और इस शादी की खुशी तो हम लोगों के चेहरे से आप देख ही सकते हो कि हम लोगों को इस शादी में कितनी खुशी है। पता नहीं बड़ी वाली दीदी कहाँ चली गई है, वो तो एक भी वीडियो में नहीं दिख रही है। लेकिन फाइनली अब मैं हम भाई बहनों का लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रहा हमारा लगुन का लुक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।